नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत कैसे होती है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग इसे पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम रेलवे पर चर्चा कर ही लेते हैं। देखा जाए 1832 में मद्रास में रेलवे बनाने का कार्य किया गया था और योजना थी कि मद्रास में रेलवे का निर्माण हो और साथ में पहली रेलवे लाइन मद्रास में बनाने का प्रस्ताव था, आप लोग सब जानते हैं। और साथ में 1835 में मद्रास में रेड डिल्स और चिंता द्विपेट के बीच रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया और 1837 में ये प्रारंभ हो गया था और जिसे इंग्लैंड से आयातित एक रोटरी स्टीम इंजन द्वारा खींचा गया था। रोटरी स्टीम इंजन द्वारा इसे खींचा गया था और साथ में इसका उपयोग ग्रेनाइट की ढुलाई के लिए किया गया था। ग्रेनाइट को धोने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो 1835 में मद्रास में रेड डिल्स और चिंता द्विपेट के बीच रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया और 1837 में ये चालू हो गया था और जिसे इंग्लैंड से आयातित एक रोटरी स्टीम इंजन द्वारा इसे खींचा गया था, जो 1837 में, और इसका उपयोग ग्रेनाइट की ढुलाई के लिए किया गया था। आप लोग यहां तक इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में मद्रास रेलवे की स्थापना 1845 में हुई थी। मद्रास रेलवे की स्थापना 1845 में हुई थी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को 1849 में शामिल किया गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर है उसको 1849 में शामिल किया गया। 1849 में से शामिल किया गया था और 1851 में देखा जाए 1851 में सोनाली नदी पर एक जल सेतु के निर्माण के लिए सामग्री सामग्री परिवहन के लिए प्रोवी कॉटली द्वारा रुड़की में सोनाली एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया था। एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया था और इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को 1849 में शामिल किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मद्रास रेलवे की स्थापना 1845 में हुई थी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को 1849 में शामिल किया गया था। 1852 में इंग्लैंड से आयातित एक भाप लोकोमोटिव का भायकाला में परीक्षण किया गया था। जो भायकाला में इसका परीक्षण किया गया था 1852 में इंग्लैंड से आया हुआ था एक भाप लोकोमोटिव जो है इसका परीक्षण किया गया था। भायकाला में इसका परीक्षण किया गया था और साथ में आप लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल काल में 16 अप्रैल 1853 को ब्रॉड गेज पर पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। बॉम्बे और ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को चलती है, जो कि ठाणे के बीच से करीबन 34 किलोमीटर तक चली थी। 34 किलोमीटर यानी कि 30 मील के आसपास यह ट्रेन चली थी, जिसमें 400 लोगों को ले जाने वाली 14 डिब्बियां थी। जो 14 डिब्बे थे, 14 गाड़ियां थी। इसमें जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, इसमें 14 डिब्बे थे, 400 लोगों को ले जाने वाली ये गाड़ी थी। जो साहिब, सिंध और सुल्तान नामक 3 भाप इंजनों द्वारा खींचा गया था। उसे साहिब, सिंध और सुल्तान नामक तीन भाप इंजनों द्वारा इसे खींचा गया था और साथ में ये ट्रेन जो थी दोस्तों 3:45 से मुंबई से निकली और 4:45 ठाणे पहुंच गई थी। करीबन 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा था 35 किलोमीटर जाने में। उस समय 400 लोग उसमें शामिल थे, जो कि 16 अप्रैल 1853 को ब्रॉड गेज पर पहली यात्री ट्रेन चली थी। ब्रॉड गेज पर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और साथ में बंबई से ठाणे के बीच चली थी ये रेलवे लाइन। साथ में ये ट्रेन 3:45 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी। अब हम बात कर लेते हैं भारत में पहली रेल की पटरी 2 भारतीयों जगन्नाथ शंकर सेठ, इसे नोट कर लीजिएगा, और साथ में जमशेद जीजाभाई ने बिछवाई थी। 2 भारतीयों ने कौन बिछवाया था? जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेद जीजाभाई। और साथ में इसे GI यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के डायरेक्टर के तौर पर जगन्नाथ सेठ मुंबई से ठाणे के बीच चली ट्रेन का सफर किए थे। जो जगन्नाथ सेठ थे
वह GIP यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के डायरेक्टर भी थे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के डायरेक्टर कौन थे? जगन्नाथ सेठ। और इन्होंने यात्रा की थी जो 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, जो कि करीबन 1 घंटा 10 मिनट के सफर लगा था और वह 35 किलोमीटर सफर हो गया था। लॉर्ड डलहौजी भारत के उस समय गवर्नर जनरल होते हैं, आप लोग इसे जानते होंगे। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं, जिसके समय 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो इस हिसाब से हम बात करें भारत में रेलवे का प्रारंभ का इतिहास आप लोग समझ गए होंगे, आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इस पर एक चर्चा कर लिए आज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 को आप फोड़ दीजिए, 2024 सिर्फ आपका है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आपकी जो यात्राएं हुई पूरे अच्छी हों, 2024 आपका सबसे लकी साल हो। धन्यवाद, टेक केयर।